भागलपुर के मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में गुरुवार को आर्सकार्प एनजीओ की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रोहित पांडे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीएयू के डॉक्टर फिजा अहमद मौजूद रहे। प्रतियोगिता में सीई एकेडमी, वारसी इंग्लिश स्कूल, मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल और होली कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्सकार्प एनजीओ के सचिव अल्तमस बिहारी ने की। जज की भूमिका में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद आरिफ अली और वाइस प्रेसिडेंट अफजल अहमद रहे। क्विज में कुल 16 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को डॉल्फिन, मोर, गंगा, टाइगर, आम और मुद्रा नाम से 6 ग्रुप में बांटा गया। क्विज प्रतियोगिता में मुद्रा ग्रुप के सीई एकेडमी के अर्श सलीम और अब्दुल रहीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर मिलिया कन्वेंट इंग्लिश स्कूल के दर्पण दर्शनी और सोहन कुमार रहे, जबकि तीसरे स्थान पर इसी स्कूल के मोहम्मद नियाज हुसैन और अभिजीत कुमार रहे। भाषण प्रतियोगिता में वारसी इंग्लिश स्कूल की शमा परवीन प्रथम, मिलिया कन्वेंट की माही कुमारी द्वितीय और होली कॉन्वेंट के मारूफ हादी खान तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को आर्सकार्प एनजीओ की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं नगर विधायक रोहित पांडे ने बच्चों को शिक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी और डॉक्टर कलाम के संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण देते हुए पर्यावरण संरक्षण तथा एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि विवेक ज्ञान के माध्यम से ही मिलता है। साथ ही विधायक ने बच्चों को आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनने पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर फिजा अहमद ने बच्चों को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मेहनत और तैयारी के दम पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। आर्सकार्प एनजीओ के सचिव अल्तमस बिहारी ने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटा बेटी में भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को भी बेहतर शिक्षा दिलाने की अपील की। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर आलम ने किया। कार्यक्रम में आर्सकार्प एनजीओ के मैनेजर मोहम्मद शहबाज, प्रिंस मोहम्मद अब्दुल्ला, फरहान अली, राकेश रोशन, पवन सेठिया, मास्टर शहबाज, अफाक राजू, मोहम्मद संजर खान, मुस्लिम हाई स्कूल के उप प्राचार्य अब्दुल हकीम, खुशी कुमारी, अनीता कुमारी, मोहम्मद इरशाद आलम, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद टीपू, आजम खान समेत सभी प्रतिभागी स्कूलों के डायरेक्टर मोहम्मद राशिद इकबाल, मोहम्मद शहनवाज आलम और रकीब खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, यह जो आर्सकार्प सामाजिक संस्था है जिसका संचालन अल्तमस बिहारी जी और इनकी टीम के माध्यम से किया जाता है, समय समय पर आर्सकार्प के द्वारा जो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके तहत बच्चों के बीच में समाज में एक्टिविटीज करते हैं। और आज उसी एक्टिविटी के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्विज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज कंपटीशन रखा गया था और उसी के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारा भी आना हुआ और यहाँ के बच्चों से संवाद का अवसर हमको मिला। और यह हम सभी लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं वह उनके संवाद के साथ साथ उनका जो वह ठीक है शिक्षा के अर्जन में वो लगे हुए हैं, लेकिन इस शिक्षा अर्जन के साथ साथ इसी बाल्यकाल से कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है उसका निर्वहन हम कैसे इसी अवस्था से हम छोटी छोटी बातों को अपने आचरण में लाते हुए और अपने आचरण को ठीक करते हुए समाज के लिए हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं, यह भी उनको आभास कराना हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। दूसरा, हम सभी लोग आज के समय में जो अपने आदर्श रहे हैं
तो बाल्यकाल से ही यह सिनेमा संस्कृति ये सब के आने के कारण हम सभी जो आज के जो रियल हीरो है उनको अपना आदर्श मान के उसी प्रकार हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे रियल हीरो रहे हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, रसखान है, विवेकानंद हैं, ऐसे कई महात्मा गांधी, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको अपना आदर्श मानते हुए जिन्होंने उस प्रकार के जीवन को जिया है, जो हमारे रियल हीरो हैं, उनके आदर्शों पे चलकर उनकी जीवनी को पढ़कर हम क्या अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, यह भी आज बताने की आवश्यकता उन बच्चों के साथ को है। तो इसी नाते हमारा संवाद भी बच्चों से हुआ है और यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साही हैं और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि हमारा जो इस उम्र के हिसाब से जो हमारा जो सामाजिक दायित्व होना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, उसका निर्वहन हम सभी लोग मिलकर करेंगे। आज ऑस्कार के तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के तत्वाधान में एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे कई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और जिस विषय को इन्होंने चुना है वो हमारे महान पुरुष हैं। वो महान पुरुष सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के वो महान पुरुष थे और उनकी जो ज्ञान की महत्ता सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश में, और इनको इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पुरुष के रूप में भी देख रहे हैं और इनका नाम जो है मिसाइल मैन के रूप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति प्राप्त किया था। उनका एक मैसेज था कि बच्चों को अपना सपना देखना चाहिए और उस सपनों को उनको ट्रांसलेट करने चाहिए और ट्रांसलेट करके उसको एक्शन में ला करके भारत का निर्माण करना चाहिए। उनका एक मिशन था और विज़न था जिसमें उन्होंने विज़न 2020 का एक किताब भी उन्होंने लिखी थी और उस किताब में उन्होंने सिर्फ अपनी मिसाइल के लिए ही नहीं कहा था, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिया था जिसमें एक एग्रीकल्चर भी था और उस किताब को मैंने पढ़ा भी है और मैं ये देखा था कि उनका विज़न जो 2020 था वो महान था, जो भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी उनके हाथ से लिया था 1994 में और मैंने उनके साक्षात दर्शन भी किए थे और उनसे हमने बात भी करी थी अपने पीएचडी डिग्री लेने के द्वारा। और उनका जो भारत निर्माण में जो सहयोग है मिसाइल के टेक्नोलॉजी में, पूरा विश्व उसको दाद देता है और भारत जो है आज मिसाइल की शक्ति में विश्व में सबसे सर्वोपरि के रूप में है। इसलिए आज भारत जो है सुरक्षा के दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। वो भी देन जो है अब्दुल कलाम साहब के देन है। उनका जो संदेश था, संदेश ये है कि भविष्य बच्चे जो हैं भविष्य हैं और ऑस्कार के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं ताकि उनका संदेश बच्चों में जाए और बच्चों में भावना जागृत हो करके वो देश निर्माण में अपना सहयोग दें। ये हमारी टीम की ताकत है जो किसी आम प्रोग्राम को भी खास बना देती है। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी वतन के लिए, ये हम लोगों का मिशन है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और ऑस्कार पे एनजीओ तो ये भी करती है कि जो हायर एजुकेशन जिसमें बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट काफ़ी कम है, हम जीरो कॉलेज फीस पर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चे का फ्री एडमिशन करवाते हैं, सिर्फ उनको रहने खाने का पैसा मिलता है। हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी बच्चा एजुकेशन में पीछे नहीं रहेगा और एजुकेशन सिर्फ अमीरों के घर की जीनत नहीं रहेगी। आज कितने स्कूल के बच्चे आए हैं सर? आज हमारे यहाँ 5 स्कूल के बच्चे हैं। कंपटीशन चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। हमारे क्वेश्चनर और जज जनाब आरिफ अली साहब जो अभी अधिवक्ता की पढ़ाई भी फाइनल ईयर में हैं, तो आने वाले समय में ऐसा चाहेंगे कि जज बने, तो अभी से ही जज बन गए। प्रतियोगिता में किस क्लास से किस क्लास के बच्चे शामिल हुए? 8, 9, 10th क्लास के बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और 9th क्लास के बच्चे स्पीच के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी को सम्मानित किया जाएगा? सभी को सम्मानित, सभी को प्राइज। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर गए उनको प्राइज और सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। सिर्फ सभी को एक समान। सिर्फ सर्टिफिकेट पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे, बाकी जो प्राइज हम देते हैं और ऐसा प्राइज देते हैं जो बच्चे अपने पढ़ाई के ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकें। हम सभी को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देते हैं जिसमें कि बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन में उनको 8 क्लास से ही ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद चतुर्भुज त्रिभुज ये सब बनाने का मामला 8 क्लास से ही शुरू हो जाता है। आगे जारी रहेगा। साल में हमारा 2 प्रोग्राम होता है। एक रिपब्लिक डे के अवसर पर हम बिहार के एक मशहूर क्रांतिकारी मौलाना मजहरुल हक के नाम पर कराते हैं और देश के प्रख्यात वैज्ञानिक
और देश के प्रख्यात राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उनके नाम से हम लोग इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कराते हैं। भागलपुर के युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर सामने आया है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय की ओर से 18 अगस्त को जिला स्कूल परिसर में एक दिवसीय भागलपुर जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में राज्य और राज्य के बाहर के करीब 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की नियोजक कंपनियां भाग लेंगी। श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक नियोजन तौसीफ कयाम ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में बताया कि मेले में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले में रोजगार के अलग अलग क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। तौसीफ कयाम के मुताबिक मेले में बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। खास बात यह है कि मेले में 8वीं पास से लेकर IIT, बीटेक, BBA और MBA तक के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है। विभाग ने युवाओं से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी के अवसर तलाशने की अपील की है। रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नौकरी के साथ बेहतर कैरियर मार्गदर्शन भी मिलेगा। बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को जिला स्कूल भागलपुर में एक नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस नियोजन मेला में लगभग 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के नियोजक भाग लेंगे एवं लगभग 10 विभागीय स्टॉल भी लगेगा। निजी क्षेत्र के नियोजक बच्चों को रोजगार देंगे और जो डिपार्टमेंटल स्टॉल लगेगा, इस स्टॉल पे जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किस किस विभाग में युवाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ लेकर वो अपना करियर को संवार सकते हैं, वो सारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ये जो 30 कंपनियाँ आ रही है, इस कंपनी में 8वीं पास से लेकर BA, BBA, MBA, MA तक के बच्चों के लिए जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये कंपनियां अलग अलग जगह से आ रही है बच्चों को रोज़गार देने के लिए। हम आपके माध्यम से बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि वो आएँ, इस नियोजन मेला में बढ़ चढ़ कर भाग लें और रोज़गार के अवसर का लाभ उठाएं। ये सारी कंपनियां बाहर से भी आ रही है, जो आपके ज़िला में जिला स्कूल भागलपुर में, जो कि खरमनचक में है, घंटाघर के समीप जिला स्कूल भागलपुर, काफ़ी चर्चित जगह है ये। जो सर छात्र आएंगे या स्टूडेंट्स आएंगे उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लाना जरूरी होगा? हाँ, बच्चों को ये सूचित करना चाहेंगे कि वह जहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो अपने प्रमाण पत्र की छाया प्रति रख लें और अपना रिज्यूमे बना लें, 4-5 कॉपी रिज्यूमे के रखें। और एक हमारे बिहार सरकार का एक पोर्टल है, बिहार रोजगार सेतु पोर्टल, जिस पे बच्चे स्वयं भी निबंधन कर सकते हैं। इसको निबंधन करने का तरीका है DETjob.bihar.gov.in पे क्लिक करके वो निबंधन कर सकते हैं। अगर वो खुद से निबंधन नहीं कर पाते हैं तो नियोजन मेला स्थल पर भी निबंधन की सुविधा होगी। बच्चे आएंगे, हमारे कार्यालय के द्वारा वहाँ पे उनका निबंधन कर दिया जाएगा, फिर वो नियोजन मेला में पार्टिसिपेट करेंगे। कितना लक्ष्य रखा गया 18 तारीख को रोजगार देने? हाँ, इसमें हमारे द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है कि 30 से अधिक कंपनियों को बुलाने का। हम जो आकलन किए हैं तो उम्मीद ये है कि 5000 से अधिक वैकेंसी हमें प्राप्त होगी, तो 5000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है 18 तारीख को। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के एक बड़े मामले का उत्पाद विभाग ने खुलासा किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज गेट के समीप जांच के दौरान पुआल लदी पिकअप से करीब 803 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। शराब की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में
टीम ने वाहन को रोका। तलाशी में पुआल के नीचे छिपा कर रखी 90 कार्टन शराब बरामद हुई। मौके से पिकअप चालक रांची निवासी पीयूष पासवान को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में खेप झारखंड के गोड्डा से बेगूसराय ले जाने की बात सामने आई है। उत्पाद विभाग अब तस्करी के पूरे नेटवर्क और डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटा है।